जो एक युवाओं की परेशानी है वो हम आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि पड़ोसियों से जलना चाहिए, लेकिन पड़ोसी से सीखना भी चाहिए। हमारे पड़ोसी शहर या जिला कह लो झुंझुनू, जो वीरों की भूमि कही जाती है, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ के युवा अगर 12वीं 10वीं के बाद तो कहते हैं ना, वो तैयारी करते हैं फौज या किसी भी चीज़ की, लेकिन हमारे गांव में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ना युवा इस चीज़ को सोच रहे हैं, ना गांव के जो बड़े लोग हैं वो उनको युवाओं को कहते हैं कि आप इस चीज़ की तैयारी कीजिए। फिर कोई एक दो युवा जो इस चीज़ के बारे में सोचें कि हम इस चीज़ की तैयारी करें, तो ये ग्राउंड नहीं है कोई दौड़ने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। हमें जाना पड़ता है सीखकर कोचिंग में। जब हम जैसे दलित ऐसी कार्ड से आता हूँ, मुझे पता है कि क्या गरीबी रहती है, क्या पैसा है, क्या नहीं है, तो मैं सभी को यह कहना चाहता हूँ कि एक छोटा ग्राउंड बन जाए जिसमें हम बाहरी करने के बाद में अपनी फिजिकल हेल्थ कर सकें और घर पर तैयारी भी करके वहाँ सीखकर नहीं जाकर, इतने पैसे नहीं होते हमारे पास में जो हम खर्च कर सके अपनी तैयारी में, और वो भी इतना कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ पर सीखकर में जाकर हमारी तैयारी करें और हम लग भी जाएं, ये भी हमारा जरूरी नहीं है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक छोटा सा ग्राउंड हो जाए जिस पर हम तैयारी कर सके हमारे युवा। और दूसरी जो चीज़ है हमारे युवाओं की कि जो नशे की लत में पड़े हैं। नशा कोई चीज़ एक चीज़ का नहीं होता कि अभी नशे की आप नाम सुने हो तो आपको लगेगा कि शराब की बात कर रहा हूँ मैं, सिगरेट की बात कर रहा हूँ या किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नशे की। नशे में आपका मोबाइल भी आ जाएगा, नशे में आपके सभी ये पदार्थ भी आ जाएंगे, नशे में कोई भी चीज़ आ जाएगी जिस चीज़ की हमें लत पड़ी हुई है। तो हम गुरुजन हैं यहाँ पर, गुरुजन को जो पेरेंट्स होते हैं वो एक मिट्टी के घड़े की तरह मिट्टी देते हैं, उनको पाल पोस करे पक्का घड़ा बनाने के लिए देते हैं। तो गुरुजनों से निवेदन है कि आप उनको अच्छा सिखा रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो, आपकी तरफ से आप 100 में से 200 100% दे रहे हो, लेकिन उनका चरित्र निर्माण करोगे तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं हमें भी उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये अभी देख क्या कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ तो मैं उनको देखता हूँ, अभी तो 10वीं 12वीं पास करके आते हैं, उधर दूसरी दुकान पर जाकर सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और भी मतलब बहुत सारे गलत ऐसी चीजें करते हैं जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। लेकिन मैं गुरुजनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा कम पढ़ा दीजिए, मतलब आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन उनका चरित्र निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है। और जो हमारे पूजनीय है उन्होंने कहा अनुशासन। अनुशासन शब्द खुद में अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अनुशासन का अर्थ इतना बड़ा है कि उनको समझने में भी बच्चे को अभी अनुशासन बोले तो अनुशासन में बस बैठना होता है, नहीं, अनुशासन में हर एक चीज आती है। अनुशासन में आपका घर पर रहना, घर पर कैसे व्यवहार करते हैं, छोटे बड़ों से कैसे बात करते हैं, आपने जो धर्म है उस पर कैसे चलते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, वो सारी चीज अनुशासन में ही आती है। तो गुरुजनों से और जो घर के जो आए हैं जो भी बड़े भाई बहन, तो अपने छोटे भाई बहनों को समझाओ, नहीं तो 1-2 साल बाद में ऐसी मुझे लग रहा है कि वो आपको पूछेंगे भी नहीं। बड़ों को तो अभी भी नहीं पूछ रहे हैं तो आगे जाकर आपके बड़े भाइयों को भी नहीं पूछेंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप उनका चरित्र निर्माण घर वालों को और गुरुजनों दोनों को जरूरत है। देखी है, ये वाकई में बहुत गांव की बहुत ही पुरानी मांग है खेल मैदान की, क्योंकि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, पर एक टेक्निकल एरर की वजह से काम अटका हुआ है। मैं गांव के युवाओं को भरोसा दिलवाता हूं कि बहुत जल्द हम गांव के युवाओं को खेल मैदान की सौगात देने वाले हैं। हम इसके लिए प्रयासरत और बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। थैंक यू।